अभी एक कंट्रोवर्सी थोड़ी-सी क्रिएट हुई थी। आपके दोस्त भी हैं सऊद फ़िल्म स्टार। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो शान और सैयद नूर साहब का है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अ, मेरा ख़्याल है कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि देखें, जब फ़िल्म इंडस्ट्री बिल्कुल अपने अरूज पर थी ना, तो उसका क्रेडिट यकीनन इन कुछ डायरेक्टर्स को जाता है, जिसमें से ये नूर साहब हैं, मैडम संगीता थे हैं, और मोहसिन अस्करी साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब, जिन्होंने कि बाकी एक टर्न चेंज दिया फ़िल्म्स को। जी। अब उसके बाद फिर उन पर ये लाज़िम था कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री को थोड़ा आगे बढ़ाते। उसके बाद फिर आ गया है ठेका सिस्टम। ठेका सिस्टम ये है कि मैंने प्रोड्यूसर को बोला, बस ठीक है, तुम मुझे लमसम इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी फ़िल्म बना के दे दूँगा। अब उसमें आगे जब ये चीज़ें आ गई तो क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी-सी उसमें फिर काफ़ी फ़र्क आ गया। ऑब्वियसली वो तो फिर आपको बजट के हिसाब हाँ, से मतलब जब एक एक आपका काम है, आप डायरेक्टर हैं, अब मुझे काफ़ी प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि जी आप इतने पैसे ले लें, आप मुझे फ़िल्म बना दें। मैं कहता हूँ नहीं भई, आप मुझे सिर्फ़ मेरी डायरेक्शन के, मेरी एक्टिंग के पैसे दें, बाकी आपका प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वो जो भी चीज़ आएगी, जिस तरह भी होगी, वो उसके हिसाब से होगी, वो खुद ही करे। बिल्कुल। मुझे क्या काम है कि मैं प्रोडक्शन में वो करूँ? तो मेरा ख़्याल है जब आप बहुत सारी चीज़ें अपने उस पर ले लेते हैं, तो उसमें फिर खराबी शुरू तो वो हो जाती ठेके सिस्टम में बेसिकली खराबी थी, है। हाँ, क्योंकि आपके एक पास एक फ़िक्स बजट था और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसी में फिर मैनेज करना था। उसमें जो है ना फ़िल्म इंडस्ट्री को फिर थोड़ा-सा वो हुआ, फ़िल्में अच्छी नहीं बनी। और शान साहब की तो मैं ये बात करूँगा कि शान साहब जो थे वो जब एक वक़्त था कि वो बहुत अरूज पर थे और उनके नाम पर फ़िल्म दिखती थी। तो जब उनसे अगर किसी ने कहा भी कि यार आप थोड़ा टाइम पे आ जाया करें तो हम ज़्यादा काम कर लिया करेंगे। एक फ़िल्म बजट में बन जाएगी तो होगा। तो वो कभी भी टाइम पे नहीं आते थे। सुबह 10 बजे की शिफ्ट होती थी, शाम 6 बजे तक। तो वो आते ही 3 बजे थे, 4 बजे, 2 घंटे काम करना पड़ता था। फिर उनकी डेट्स का इतना इश्यू हुआ करता था। तो फिर डायरेक्टर्स भी मजबूर होते थे कि वो कट टू कट करके तो फ़िल्म बनाते थे। इस तरह करते-करते वो क्वालिटी गिर गई। तो जो लोग जब किसी बड़े मनसब पर होते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। तो जो एक्टर्स थे, सुपरस्टार्स थे या बड़े अच्छे डायरेक्टर्स थे, फिर उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती थी यार वो थोड़ा-सा इसकी तरफ हाँ, मतलब ये उनका काम था कि वो अपने जो जूनियर्स हैं उनको बताएँ कि यार इस तरह टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। तो अब अगर जूनियर्स आ गया पूरी टीम बैठ हाँ, के इंतज़ार कर अब रही। देखिए पश्तो फ़िल्म की बका क्या है? वो ये है कि छोटे बजट की फ़िल्म होती है लेकिन सब के सब इंक्लूडिंग डायरेक्टर, ए क्लास जितनी भी कास्ट है, मेरा ख़्याल है कि मैक्सिमम 9-10 बजे हम लोग सेट पर होते हैं। 11 बजे हमारा कैमरा रोल होता है और हम बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब अगर 3 दिन का काम हम 1 दिन में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम पे काम शुरू होता है। अब अगर शिफ्ट ही 8 घंटे की है और सिर्फ़ 2 घंटे काम हो रहा है, तो वो फिर प्रोड्यूसर पे थोड़ा और हो जाता है, फिर नहीं, ऑब्वियसली ये तो बजट ओवर हो जाता है, डेट्स का इश्यू होता है। तो फिर एक चीज़ जो इतनी इलैबोरेशन के साथ करनी होती है, उसको फिर हम शॉर्टकट करते हैं। पहली मोहब्बत कब हुई आपको? और मर्द को कितनी बार मोहब्बत हो सकती है आपके ख़्याल में? मोहब्बत तो मेरा ख़्याल है इंसान को रोज़ होती है, इश्क एक दफ़ा होता है। अच्छा, हाँ। तो इश्क हुआ आपको? अ, बस मोहब्बत और इश्क के बीच में ही रहे। और इश्क मिला? अ, नहीं, इश्क नहीं मिला। हसरत रही। हुँ, मोहब्बत मिली, इश्क नहीं मिला। तो कमी होती है, कमी महसूस होती है। यार पता क्या है, देखिए अगर आप अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करें ना, जब से इंसान होश सँभालता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं मिलती। आप उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं, दुआएँ भी करते हैं, तो वो आपको नहीं मिलती। लेकिन उसकी जगह कोई और ले सकता नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि हम इतनी अब ज़ाहिर है उम्र गुज़र गई है। मुझे लगता है कि दुआ माँगने का तरीका भी अब आया है कि माँगना क्या चाहिए और अल्लाह से कैसे माँगना चाहिए। एक दुआ होती है कि अल्लाह मियाँ ये मेरी चाहत है, ये दे दे। है। अल्लाह कहता है ठीक है, ये ले लो। कुछ वक़्त गुज़रता है फिर बंदा कहता है कि नहीं यार ये तो सही नहीं था। जब आप दुआ ये माँगते हैं कि अल्लाह ये मेरी चाहत है, लेकिन अगर तू समझता है कि ये मेरे हक़ में बेहतर है तो इसको कर दे। उसमें फिर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। फिर वो जब अल्लाह ताला जब आपको अता करते हैं ना, उसमें फिर इंसान सारी ज़िंदगी खुश रहता लेकिन है। जैसे अल्लाह ने इंसान की नेचर रखी है, इश्क हाँ, मैं शुक्र इश्क सब में ये इंसान शुक्र इश्क तो में ये मतलब है कि क़नाअत पसंदी बड़ी अच्छी चीज़ है और ये इंसान में होनी चाहिए, वरना हिर्स तो है वो कब्र तक भी ख़त्म नहीं होता। तो जो अल्लाह ने दिया
शुक्र है अल्लाह का, बहुत अल्लाह का एहसान है, इतना भी हमारी औकात नहीं थी, अल्लाह ने दिया। और जो नहीं मिला वो शायद हमारी किस्मत में नहीं था, जो मिल गया वो बहुत इश्क कहते ही उसी को ही जिसमें आप ये दुआ नहीं करते कि अल्लाह जो तेरी मर्ज़ी है वो दे दे। अच्छा। बस कहते ही ये हाँ, मतलब है कि अब मैं ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जो तू समझता है ना जो मेरे हक में बेहतर है ना वैसा कर दे, बेशक, उससे बेहतर कुछ नहीं है। मुझसे बेहतर कुछ। तो सर आपकी जो शोबिज़ ने आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है, उसको कहीं न कहीं ख़राब किया या आपको लगा? शोबिज़ ने मेरी पर्सनल लाइफ़ को जी। नहीं, शोबिज़ ने पर्सनल लाइफ़ को तो इसलिए ख़राब नहीं किया क्योंकि मेरी फैमिली जिनसे मैंने शादी की वो भी शोबिज़ से ही थी, तो वही मेरी पर्सनल लाइफ़ हो गई। तो या तो होता ना कि मैं एक मतलब वहाँ शादी करता कि उनका कोई शोबे से ताल्लुक़ ना होता। तो फिर अगर कुछ ऐसा होता तो मैं कहता, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके फ़ादर ने एक स्टेटमेंट दिया था अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कि अरबाज़ खान बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन उसने एक गलती की कि उसने खुशबू से शादी कर ली। असल में वालिद साहब जो है ना वो अब उम्र के उस हिस्से में अच्छा और इस पे मीडिया में काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही है ना कि जैसे के पता नहीं आपके ताल्लुकात अपने फ़ादर के साथ कैसे हैं? नहीं क्या नहीं ये नहीं, चीज़ सच वालिद है? साहब तो बल्कि मेरे साथ रहते हैं अब तो, और वालिदा के इंतकाल के बाद तो हम बहुत उनका ख़्याल रखते हैं। और मेरा ख़्याल है कि मैंने कभी भी किसी से भी अपने अपने बारे में अपने वालिद साहब की तरफ से कभी भी कुछ नहीं सुना, बल्कि हमेशा तारीफ़ ही सुनी है। और वो हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि यार मतलब ठीक है, हमने तो जिस तरह भी ज़िंदगी गुज़ारी लेकिन अरबाज़ उन सब चीज़ों से बचा हुआ है। तो आप अपने फ़ादर से एग्री हैं इस बात पे जो उन्होंने नहीं, वो मैं आपको बताऊँ ना, देखिए वो उम्र के उस हिस्से में है कि अब हम उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाते हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, जी, अगर आप गौर करें कि वो एंकर का सवाल क्या था? उसका सवाल ये था कि जी आपका बेटा और आपकी बहू शोबिज़ से हैं, और उनका जवाब कुछ और था कि नहीं वो अरबाज़ अच्छा था और ये है, वो है। तो बाद में मैंने उनके दिल में कुछ भड़ास थी जो उन्हें निकाल वो बस ज़ाहिर है इस उम्र में आके बस जो है ना बड़े और बच्चे एक जैसे हो जाते हैं। तो हम उनकी बातों को ना अब इतना ज़्यादा वो करते नहीं है, बस अब हम उनका ख़्याल रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। और वालिदा के बाद तो हम बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं।